हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा कल का टॉपिक था सेंटेंस। और यूपी टेट और सुपर टेट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, तो जो लोग नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं। और जीरो से मैं शुरू करूँगा बिल्कुल ये, और कहीं ना कहीं आपको 29 और 30 मार्क्स तक मैं लेके जाऊँगा। ठीक है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ, सिलेबस वगैरह भी डिस्कस हो चुका है, तो समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस जो है हमारा ये हमारा टॉपिक है। और इसको अगर हम जानने से पहले हमें इसकी एक बार डेफिनेशन फिर से देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहां पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप हो जाएगा। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense, ठीक है, which makes a complete sense is called a sentence। यानी कि सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कोई अपनी मीनिंग हो, सेंस हो, इसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर डिफरेंट एज फार एज देयर स्ट्रक्चर इज कंसर्न। यानी कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसके काइंड्स एग्जाम्पल हम कल बता चुके हैं। तो हम अगर बात करते हैं काइंड्स की, तो काइंड्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे 4 प्रकार यहां पे पाए गए हैं। ठीक है, उनको हम यहां पे डिस्कस करेंगे। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार हैं और इनको हम एक एक करके यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रकार हमारा है वो क्या है? वो हमारा है, पहला हमारा जो है वो है असर्टिव, जिसको कि बहुत सारे लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। यानी कि एक ही चीज है, असर्टिव कहिए या डिक्लेरेटिव कहिए। ठीक है, सेकंड पे है हमारा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड हमारा है इंट्रोगेटिव। ठीक है, सेकंड हमारा है इंट्रोगेटिव। थर्ड हमारा जो है वो है इंपरेटिव। और फोर्थ हमारा जो है, फोर्थ क्या, इसको बढ़ा लेते हैं, इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तो यहां पे हम बढ़ा ही देते हैं। यहां पे जो फोर्थ हमारा है वो है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, और जो फिफ्थ हमारा है वो है यहां पे ऑप्टेटिव। ठीक है, तो ये हमारे टोटल जो है, हमने जो 5 आपके काइंड्स है वो हम यहां पे हमने डिस्कस किया, उनके काइंड तो बताए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहां पे जो हमारा फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो असर्टिव है, तो इसमें क्या होता है? अफर्मेशन और निगेशन। यहां पे हम किसकी बात करते हैं? अफर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा निगेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि असर्टिव जो हमारा है उसमें अफर्मेशन और निगेशन, ये 2 की हम बात करते हैं, 2 के बारे में डिस्कस यहाँ पे करते हैं। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, टाइप ये होता है आपका। दूसरा होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी कि ये 2 प्रकार के सेंटेंसेस हमको देखने को यहां पे मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंपरेटिव, तो इसमें ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ठीक है, और सजेशन है, ये भी आपका इसी में आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इसमें आपको किस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलते हैं, तो इसमें बेसिकली जो है आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं जो जिनमें क्या होता है, सरप्राइज, वंडर, हैप्पीनेस, हैट्रेड, ठीक है, एटसेट्रा। यानी कि इन जो सेंटेंसेस में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। व्हेन एनीवन हैज एनी इमोशन एट सडन, यानी कि किसी को भी कोई भी इमोशन सडन आता है, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई मान लो, तो दुख होता है, ठीक है, तो सैडनेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सैडनेस बढ़ा लीजिए, सैडनेस, ठीक है, एटसेट्रा कर हो जाएगा। यहां पे देखिए ऑप्टेटिव जो है, ऑप्टेटिव में क्या होता है, ऑप्टेटिव जो है आपका, ऑप्टेटिव में विश, कर्स, विश और कर्स इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर इसका है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए जो काइंड्स की अगर हम बात करते हैं सेंटेंस में, तो असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। इंपरेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सब आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी में सरप्राइज, वंडर, हैप्पीनेस, हैट्रेड, ठीक है, सैडनेस। ऑप्टेटिव में विश, कर्स, एटसेट्रा, इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही आप समझ लीजिए कि बेसिक चीजें हैं और ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। पहला देखिए आपका असर्टिव है, दूसरा है इंट्रोगेटिव, ठीक है, तीसरा आपका है इंपरेटिव, ठीक है, चौथा आपका है एक्सक्लेमेटरी, फिर आपका है ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑप्टेटिव। तो अब हम लोग यहां पे बात कर देंगे असर्टिव। असर्टिव इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव भी इसको कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव हमारा सेकंड हो गया, इंपरेटिव हो गया थर्ड, एक्सक्लेमेटरी हो गया फोर्थ, ऑप्टेटिव हो गया फिफ्थ। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही वॉक्स, शी कुक्स द फूड, ठीक है, यू गो टू स्कूल, 1 2 3 4, we do not like tea, 5, I am not a good student। तो देखिए यहाँ पे अगर 5 एग्जाम्पल आपने देखे हैं, ठीक है, आपने 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे हैं, तो इसमें चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है आपका ये क्या है, ये आपका है, एक एक समझाते चलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है, अफर्मेटिव ये भी है, ये भी है। ये चूंकि डू नॉट लगा है, आई एम नॉट लगा है, तो निगेटिव है,
ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे देखिए 2 नेगेटिव हो गए, 3 अफर्मेटिव और 2 नेगेटिव का आपने देखे, ठीक है। तो ये इससे क्या है कि व्हेन वी हैव अफर्मेशन और नेगेशन वी कंसीडर दो सेंटेंसेस इनटू द कैटेगरी ऑफ असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, इंट्रोगेटिव की। तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में जो आपका सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है, हमने अभी बताया है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो आपका है वो किस प्रकार का होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी। जैसे देखिए डू यू लव योर फादर, डू यू लव योर फादर, क्वेश्चन मार्क, डज ही कम डेली, ठीक है। फिर अगला हो गया डिड यू मीट द ऑफिसर, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये भी हम देखेंगे। फिर देखिए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, नेक्स्ट व्हाट इज योर नेम। बिल्कुल बेसिक चीजें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। अब देखते हैं इसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो आपका है ये है HVT यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप, ये भी है और ये भी है, तीनों आपके हेल्पिंग वर्ब टाइप हो गए। ये जो आपका है ये है QWT और ये भी है, यानी कि 2 QWT हो गए, ऊपर के 3 आपके HVT हो गए। कैसे, यहां पे देखिए आपका सबसे पहले जो मुलाकात हो रही है जिस वर्ड से वो क्या है, वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये तीनों जब हेल्पिंग वर्ब से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है इन द कैटेगरी ऑफ इंट्रोगेटिव, तो वहां पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से जब शुरुआत होती है तो वो जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब टाइप जो है इंट्रोगेटिव कहलाता है। नेक्स्ट जो है आपका देखिए यहाँ पे वेयर, व्हाट से शुरुआत हुई है, यानी कि ये क्या है, दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स। और जब क्वेश्चन वर्ड से हमारी शुरुआत होती है तो हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक आपको जानकारी दी जा रही है, लेकिन आपको बिल्कुल आनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज इंपरेटिव की। इसको बिता देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंपरेटिव। तो इंपरेटिव की जब हम बात करते हैं, इंपरेटिव की बात हम करते हैं, तो इंपरेटिव में क्या होता है कि वी हैव सम सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। जैसे देखिए अगर मान लो आपने कहा किसी से कम हियर, दूसरा कहा गो देयर, ठीक है, तीसरा आपने कहा प्लीज कम हियर, फिर आपने कहा प्लीज गो देयर, ठीक है। तो देखिए इसमें और एक एडवाइस वाला भी देख लेते हैं। जैसे वॉक केयरफुली, लेस्ट you should fall down, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस ये आपका इंपरेटिव है, इसके जो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो इसमें देखिए पहला जो है वो कहां से शुरू होता है, वर्ब से। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है इन सेंटेंसेस की कि इसमें जो है क्या होता है, वर्ब जो आपका होता है उसी से शुरुआत होती है।
यू एज अ सब्जेक्ट जो है वो होता तो है, लेकिन ये क्या होता है, हिडन होता है। ठीक है, जो यू होता है वो आपका क्या होता है, हिडन होता है। तो यहां पे वर्ब से जब शुरुआत हुई है तो ये हुआ ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी हुआ ऑर्डर। चूंकि यहाँ पे प्लीज आ गया तो बिल्कुल ये अपने आप सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, ये भी रिक्वेस्ट है। यहां पे देखिए एक एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, आप कह लीजिए वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। वॉक केयरफुली का मतलब क्या है, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो ये एक प्रकार की क्या है, एडवाइस है। ठीक है, एडवाइस। ठीक है, यहां पे एडवाइस दी गई। अब आप देखिए यहां पे आपका ये जो पांचों सेंटेंस है इनके एग्जांपल्स पूरे हो रहे हैं। अब आपको एक चीज और हम बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव ही होता है। जैसे आपको हम एग्जांपल के रूप में बता दें, अगर हम कह दें यू, अगर हम सबसे छोटा की बात करें तो आई गो। ठीक है, ये आपका इंपरेटिव हो गया, ये आपका इंडेफिनिट हो गया। ये सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा है गो, और ये आपका है इंपरेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा सेंटेंस किस कैटेगरी में आपको मिलता है तो वो है इंपरेटिव। और इंपरेटिव में कुछ भी नहीं, देखिए गो, GO, यहां पे गो लिखा हुआ है और यही आपका सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। ये इंपरेटिव है और ये है ऑर्डर। ठीक है, ये आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी की बात आज हम लोग करेंगे इसमें। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी जो है इसमें क्या होता है, सडन फीलिंग्स, यानी कि अगर हम इस टाइप के सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सडन फीलिंग्स निकल के आती हैं बाहर। अचानक हमारे मन में जो विचार आते हैं, कभी मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती हमारी, जैसे मान लो कोई घटना घटी तो उस पर जो रिएक्शन हमारा होता है वो ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से निकलता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नॉर्मल सेंटेंस अगर यूज करेंगे तो दो सेंटेंसेस विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव एज फॉर एज द कम्युनिकेशन ऑफ दिस लैंग्वेज इज कंसर्न। यानी कि कुछ हमें जो एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पहला एग्जाम्पल बात करें, 5 एग्जाम्पल इसके भी देखेंगे। इसमें देखिए हम बात करते हैं एलास, ही इज पास्ड अवे। अगर मान लो हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये अगर बात हो रही है तो ये क्या है, सैडनेस की बात होगी। यहाँ पे सैडनेस हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दुख, एलास मीन्स दुख। ठीक है, ही इज पास्ड अवे, वह नहीं रहा या वह नहीं है। नेक्स्ट देखिए है 5 डो नॉट टच इट। 5 डू नॉट टच इट, ये आपका क्या है, हैट्रेड है। ठीक है, ये आपका हैट्रेड हो गया, घृणा। किसी भी जैसे गंदी चीज है कोई तो बच्चों को नहीं कहते छी छी, छूना नहीं, इस तरह से इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखिए है हुर्रे, वी हैव वन द मैच। मान लो इंडिया मैच जीत गया तो ये जॉय है, हैप्पीनेस है, ये आपका हो गया। ठीक है, जॉय या हैप्पीनेस इसको कंसीडर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं व्हाट अ फाइन मॉर्निंग दिस इज, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग दिस इज। ठीक है, तो यहां पे सरप्राइज हो गया। और सबसे बड़ी बात जो इसकी है वो है इसका ये साइन, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको क्या कहते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये है, सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट अ
बैड हैबिट शी हैज, व्हाट अ बैड हैबिट शी हैज। तो यहां पे देखिए ये जो सेंटेंसेस आपके हैं 5, ये आपके, ये भी आपका सरप्राइज, ये भी है, या वंडर आप कह लीजिए इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को यहां पे इनमें मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा है वो ऑप्टेटिव है, और ऑप्टेटिव के को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ऑप्टेटिव को हम लोग यहीं देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को वहां पे थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, तो देखिए ऑप्टेटिव वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इधर देखेंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, विश, ठीक है, विश को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्स, ठीक है। अगर हम कर्स का मतलब होता है अभिशाप देना किसी को, विश करना यानी कि किसी के लिए प्रेयर करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखेंगे, बस ज्यादा नहीं। इसमें जैसे मे से स्टार्ट होता है सेंटेंस, मे आवर पीएम लिव लॉन्ग, मे ही डाई सून, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये विश है, एक पहला वाला, और दूसरा कर्स है। तो यहां पे अगर किसी को हमको विश या कर्स, ठीक है, 2 प्रकार के सेंटेंसेस यूज करना हो तो वहां पे इनका हम यूज करते हैं। तो एक बार फिर से हम समझ लेते हैं सारे सेंटेंसेस को। देखिए जो पहला आपका सेंटेंस है इसमें अफर्मेशन, ठीक है, निगेशन, हम लोगों ने 2 प्रकार के सेंटेंसेस को देखा। यहाँ पे HVT QWT हम लोगों ने देखा। यहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी कि ओरा भी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या हमने देखा, सडन फीलिंग्स को देखा हमने, ठीक है। ऑप्टेटिव में विश या फिर कर्स, विश और या फिर कर्स को हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार के ये जो सेंटेंसेस हमने देखे आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूपी टेट और एस टेट में इनका बहुत बड़ा रोल एक होता है। बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर गेनिंग मार्क्स, ठीक है, और ऑब्टेनिंग मार्क्स। तो ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक है इसको आप बिल्कुल अच्छे से आप कवर कर लीजिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जो आपका सेंटेंस होता है, a group of words which makes a complete sense is called a sentence, ठीक है। सेंटेंस जो होता है उसकी ये डेफिनेशन हो गई। पहला हमारा असर्टिव होता है। असर्टिव को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, या अफर्मेशन और नेगेशन भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब टाइप और क्वेश्चन वर्ब टाइप होता है। नेक्स्ट हमारा होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी कि ओरा भी इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी है तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें क्या होता है, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्टेटिव में विश या फिर कर्स जो है हम रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी प्राउड एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।